आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला कक्षा 10वीं विषय विज्ञान भाग 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। मैं जितेंद्र गहलोत। एल्कीन का नामकरण। जैसे कि हमने पहले भाग में पढ़ा एल्केन का नामकरण, उसी प्रकार एल्कीन यौगिकों का नामकरण भी सामान्य उसी नियमों पर और उसी शर्तों पर लागू होता है, लेकिन केवल एक ही शर्त इस पर अधिक लगती है कि सर्वप्रथम हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें द्विबंध उपस्थित होगा। वहीं यदि एक ही श्रृंखला में दो या दो से अधिक द्विबंध है तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जहां से द्विबंध नज़दीक होगा, अर्थात निकटतम होगा। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र कार्बन N वहीं H2N यानी कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध होने के बाद कार्बन की संख्या के डबल हाइड्रोजन ही उससे जुड़ पाते हैं और दो हाइड्रोजन यहाँ द्विबंध बॉन्ड के कारण कम हो जाते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम दो कार्बन उपस्थित होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में द्विबंध बनाने की क्षमता नहीं होती और हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में कार्बन और कार्बन के मध्य ही द्विबंध हो सकता है। अतः कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होने के कारण यह असंतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। ये यौगिक ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव्य बनाते हैं, इसलिए इन्हें ओलिफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इन यौगिकों का अनुलग्न अर्थात पीछे जुड़ने वाला वर्ड इन है। वहीं पूर्व लगन हम कार्बन की परमाणु की श्रृंखला पर निर्भर करता है। कार्बन कार्बन के मध्य परमाणु की श्रृंखला का देखते हैं तो कार्बन द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाएगा, जिसे मुख्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उसी दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक प्राप्त होते हैं। वहीं शेष नियम एल्केन के अनुसार होगा, अर्थात जहां द्विबंध नज़दीक होगा हम गिनती वहीं से प्रारंभ करेंगे। वहीं यदि किसी श्रृंखला में समान अंकन होता है तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, और यदि प्रतिस्थापियों की संख्या भी समान है तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जहां अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर पहले प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, कार्बन कार्बन अर्थात दो कार्बन को बोलते हैं एथ प्लस इन हो गया एथेन। वहीं कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध तीन कार्बन है, अतः प्रोप प्लस इन नाम हो गया प्रोपेन। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि ये द्विबंध यहाँ नहीं होकर यदि यहाँ पे द्विबंध होता तो क्या फ़र्क होता? तो भी इसके नामकरण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्रृंखला यहाँ से गिनेंगे और यदि द्विबंध यहाँ पर है तो इस बार श्रृंखला यहाँ से गिननी शुरू हो जाएगी, अर्थात बॉन्ड सदैव एक के बाद ही आएगा, इसलिए इसके नाम पे कोई विशेष फ़र्क नहीं होता, इसलिए इसे प्रोपेन के नाम से ही जाना जाता है। वहीं यदि तीसरे परमाणु की बात करें तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जब द्विबंध पहले परमाणु के बाद ही लगेगा तो हम इसे एक जिस परमाणु के बाद लगता है यानी एक के बाद लगा, इसलिए 1 और 4 सिंगल ब्यूटेन कार्बनिक अणु हैं, अतः 1 ब्यूटेन। वहीं यही द्विबंध जब दूसरे परमाणु के बाद उपस्थित है, अर्थात यहाँ पर श्रृंखला को इसने आगे से चयन किया, हम इसे का चयन भले ही पीछे से करें इसके अंकन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से श्रृंखला समान रूप से चलती है। तो हम इसे एक या दो, तो दो के बाद आने के कारण 2 और 4 बंध के कारण 4 कार्बन परमाणु यानी ब्यूट और एक द्विबंध अर्थात N 2 ब्यूटेन। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरे यौगिक में हम देखें तो आगे से श्रृंखला चयन करने पर 1 2, वहीं पीछे से करने पर 1 2 और 3 के बाद बंद आता है। तो हम सर्वप्रथम
2 के बाद आने वाली श्रृंखला का चयन करेंगे, अर्थात 2। अब 5 कार्बन परमाणु यानी पेंट, वहीं द्विबंध यानी इन, 2 पेंटेन। इसी प्रकार अगले यौगिक में कार्बन के 5 श्रृंखलाओं में पहले यौगिक के बाद ही द्विबंध है, अर्थात 1 पेंटेन। इसी प्रकार अगली श्रृंखला में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम यदि लंबी श्रृंखला का चयन करें तो यहाँ 5 तत्व उपस्थित है, अर्थात इसका सामान्य नाम पेंटेन देखने को दिख रहा है। लेकिन यदि हम इसे ध्यान से देखेंगे तो द्विबंध नीचे की तरफ उपस्थित है, और हमारा नियम कहता है कि यदि उसके अंदर द्विबंध उपस्थित है तो हम सर्वप्रथम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें द्विबंध उपस्थित होता है। अतः इसका नामकरण 4 कार्बन के आधार पर होगा, अर्थात ब्यूट प्लस वहीं एक द्विबंध यानी इन, ब्यूटेन। द्विबंध प्रथम परमाणु के बाद इसलिए 1 ब्यूटेन व दूसरे परमाणु पर प्रतिस्थापित जुड़े होने के कारण इसका नाम हो गया 2 एथिल 1 ब्यूटेन। इसी प्रकार जो आइसो अपन ने पढ़ा था, आइसोप्रोपिल, उसके बाद आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के जब पहले कार्बन के बाद द्विबंध होता है तो हम इसका नामकरण कुछ इस श्रृंखला के रूप में करें तो इसके अंदर 3 कार्बनिक परमाणु उपस्थित हुए। प्रतिस्थापित समूह मध्य में उपस्थित है, अतः 2 मैथिल अर्थात दूसरे पर मैथिल प्रतिस्थापित हुए हैं, और 1 प्रोपीन यानी पहले बिंदु के बाद ही द्विबंध है। इसी प्रकार अन्य यौगिक का नाम में इसका नाम 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, क्योंकि 3 पर क्लोरीन जुड़ा है और पहले बिंदु के बाद ही द्विबंध उपस्थित है। 1 क्लोरो 2 ब्यूटेन, अर्थात पहले परमाणु पर क्लोरीन जुड़ा है और ब्यूटेन दूसरे नंबर पर द्विबंध बना रहा है, अर्थात 1 क्लोरो 2 ब्यूटेन। इसी प्रकार एल्काइन का नामकरण भी होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध के कारण 2 और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, और इस प्रकार बनने वाला यौगिक जब 2 कार्बन से बना इसलिए एथ प्लस त्रिबंध के कारण आइन, अर्थात नाम हो गया एथाइन। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आइन होता है। नामकरण के नियम। कार्बन की त्रिबंध युक्त श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाएगा, जिसे मुख्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन उस सोर्स से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक प्राप्त होंगे। यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध है तो हम क्रमशः उसे डाई, ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे हम उनकी संख्या को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन के मध्य त्रिबंध है, तो 2 कार्बन यानी एथ प्लस त्रिबंध यानी आइन, एथाइन। वहीं पर यहाँ 3 कार्बन के मध्य तो प्रोप प्लस आइन। ये बॉन्ड इधर होने पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला इधर से शुरू हुआ, बॉन्ड उधर होता तो उधर से होता, तो नाम हो गया प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। इसी प्रकार अगली श्रृंखला में 4 ब्यूटेन के परमाणु अर्थात ब्यूट प्लस पहले के बाद परमाणु में बंध है, अर्थात 1 ब्यूटाइन। वहीं दूसरे परमाणु के अनुसार तो 4 परमाणु को ब्यूट प्लस दूसरे के बाद बंध यानी आइन, नाम हो गया 2 ब्यूटाइन। उसी प्रकार 5वें परमाणु के बाद हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति उसके प्रतिस्थापी पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर नामकरण में पीछे से देखने पर त्रिबंध तीसरे बिंदु के बाद, वहीं आगे से देखने पर 2 के बाद आता है, तो हम श्रृंखला को विपरीत दिशा में से गिनेंगे, और इस प्रकार इसका नाम हो गया 4 बिंदु पर प्रतिस्थापी अर्थात 4 मेथिल 2 पेंटाइन। वहीं यहाँ पर भी एक लंबी श्रृंखला के रूप में तो पहले बॉन्ड के बाद ही त्रिबंध आ गया, इसलिए 1 ब्यूटाइन, और चौथे पर प्रतिस्थापी इसलिए 4 क्लोरो 1
ब्यूटाइन। इसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों ही तरफ बॉन्ड होने के कारण मैं श्रृंखला को कहीं से भी चयन कर सकता हूँ, अर्थात बॉन्ड का नाम पहले व चौथे के बाद त्रिबंध है, इसलिए 1 और 4 पेंटा प्लस अब दो आइन अर्थात क्योंकि डाई आइन यानी दो त्रिबंध को प्रदर्शित करता है 1 फॉर पेंटा डाई आइन। हम इसे पेंट कॉमा 1 फॉर डाई आइन भी लिख सकते हैं, हम इस रूप में भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।